एक दो चार लोगों को गिरोह में आ गए हैं। फिर निर्णय उन्हीं लोग करने पर कर रहे हैं। कौन कौन है वो उसमें ललन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, अशोक चौधरी जी। अब नीतीश कुमार जी कठपुतली बनकर रह गए। जब से निर्णय उनका होना बंद हुआ तो हमारे जैसे साथियों को, हमारे हजारों साथियों को उपेक्षा का शिकार झेलना पड़ा, और जिसका नतीजा हुआ कि पार्टी कमजोर होते गई, आज 43 सीट पर आ गई है। औरंगाबाद में एनडीए साफ और मगध शाहाबाद में जेडीयू साफ, और वही घटना हुई। शाहाबाद और मगध जेडीयू का खाता नहीं खुला। तो एक तरफ हम जंगल राज के खिलाफ स्थापित हुए, हमारा नीतित्व उभरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने और बिहार को बहुत संवारने सजाने का काम किया। बिहार आज विकसित बिहार के रूप में जाना जाता है, और वही बिहार को फिर जंगल राज। तो मैं 94 के साथी हूँ, बाकी लोग कितने दिन से आए हैं, कई दिन से आए हैं। कई वैसे लोग हैं, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, कि जब मैं जिला का प्रभारी हुआ करता था तो हमको माला पहनाते थे। नहीं, एनडीए में तो हम लोग थे ही। एनडीए से हटाने वाले भी कौन लोग हैं ये भी जानते हैं आप हैं। माननीय मुख्यमंत्री ओपन मन से कहा किस मेमोरियल हॉल में कि हम एनडीए से आरजेडी में कैसे आए, तो ललन सिंह और विजेंद्र यादव उन्होंने नाम भी लिया। ये लोग कहने पर हम आरजेडी में आए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जदयू का कुनबा धीरे धीरे कहीं ना कहीं सिमटता जा रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार के बेहद करीब, बेहद खास प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, इनको आप भी भली भांति जानते होंगे, इन दिनों जदयू से नाराज होकर अलग होने का जो इन्होंने फैसला बनाया। हालांकि ये अति पिछड़ा आयोग के एक बार चेयरमैन भी रहे हैं और 3 बार एमएलए चुनाव भी लड़ चुके हैं, एक बार गया से, 2 बार ओबरा से। लेकिन इनके अंदर ऐसी कौन सी चीजें चुभी, खासतौर से नीतीश कुमार की वो कौन सी बातें चुभी इनको कि इनको जदयू से अलग होने का फैसला लेना पड़ा? इन्हीं से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। धन्यवाद। क्या कारण रहा? आप तो नीतीश कुमार के बेहद करीब, बेहद खास रहे हैं। कौन कौन सी चीजें आपको ऐसी अब नहीं अच्छी लग रही है? अभी भी हम खास उनके हैं और नीतीश कुमार जी को आदर्श मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो तब निर्णय लेते थे अपने से, तब तक पार्टी ठीक थी। आप जानते होंगे 10 तक नीतीश कुमार जी ने अपने स्तर से निर्णय लिया तो 118 सीट आई, और 10 के बाद धीरे धीरे उन्होंने कमान को दूसरे के हाथों में देना शुरू किया, यानी कि आरसीपी के हाथों में। तो आज सिमट कर 43 पर आ गई। और फिर जब आरसीपी हटे, चूँकि इनके बारे में हम कई बार बोला करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आरसीपी जी को जो आप जिम्मेवारी दे रहे हैं वो संगठन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हमारी बात को अनसुना किया गया, जिसका नतीजा हुआ कि हम 43 सीट पर आ गए। आज पुनः एक दो चार लोगों को गिरोह में आ गए हैं। फिर निर्णय उन्हीं लोग करने पर कर रहे हैं। कौन कौन है वो उसमें ललन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, अशोक चौधरी जी। अब नीतीश कुमार जी कठपुतली बनकर रह गए, और ये 4 लोग नहीं लेने देते नहीं, ये लोग चार लोग चापलूस करते हैं, जमीनी हकीकत को बताते नहीं है, और वो उनको पसंद होता आता है। हम तो मानेंगे कि वो तो दोषी कौन है? नीतीश कुमार है कि 4 नेता दोषी हैं? नहीं, नीतीश कुमार कहाँ दोषी है? 4 लोग, जो लोग साथ मान लेंगे किसी के विश्वास के साथ हम आपके साथ रख रहे हैं। चंद्रवंशी जी, आज आप जिस बात को दोहरा रहे हैं, आपको नहीं लगता है नीतीश कुमार ऐसे खिलाड़ी राजनीति के हैं कि उनको समझना बहुत मुश्किल है? ऐसे में आपको लगता है कि उन लोगों की बातों में आने वाले हैं? आ गए हैं, आने वाले तो हम भी समझते आने वाले नहीं थे, लेकिन 10 के बाद जो इनका स्थिति है, वो आते 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 आज उनके चंगुल में आ गए। अगर नहीं तो उनके चंगुल में नहीं आते तो मेरे जैसा कार्यकर्ता जो 94 से जब पार्टी बनी थी, 14 एमपी टूटे थे इस देश में, इस राज्य में, तो उसमें 15वां नाम मेरा ही था। 14 एमपी के बाद 15वां नाम, चूँकि मैं उस समय गया जिला जनता दल यू के अध्यक्ष हुआ करता था, तो मैंने इस्तीफा दिया था। और हमें आयोग में, हमको माननीय मुख्यमंत्री सम्मान दिया, आयोग में 3 बार रखा, 3 बार टिकट दिया। तो चूँकि उनका निर्णय होता था, जब से निर्णय उनका होना बंद हुआ तो हमारे जैसे साथियों को, हमारे हजारों साथियों को उपेक्षा का शिकार झेलना पड़ा, और जिसका नतीजा हुआ कि पार्टी कमजोर होते गई, आज 43 सीट पर आ गई है। हमने चुनाव के बीच में भी कहा था, हमारे जैसे साथी को, जो आदमी 500 वोट से चुनाव हारता हो और उसे टिकट काट करके वैसे लोगों को जिनकी जमानत जब्त हो गई, और हमने कहा था कि अगर टिकट कटेगा तो मैं मगध और शाहाबाद, औरंगाबाद में एनडीए साफ और मगध शाहाबाद में जेडीयू साफ, और वही घटना हुई। शाहाबाद और मगध जेडीयू का खाता नहीं खुला, और तो भी लोग समझ में नहीं आता है। और ये चापलूस लोग जो है केवल उनको बढ़ा चढ़ा के बात बताते हैं, जमीनी हकीकत का कुछ है, और वहाँ चापलूस करेंगे नहीं तो वहाँ साथ रहेंगे नहीं। हम लोग चापलूस करने वालों में से नहीं है, हम लोग सही हकीकत को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया करते थे
लेकिन जदयू की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि आपको कोई पद नहीं मिला, कोई आपको कहीं पे जदयू की तरफ से कुछ ये नहीं दिया गया, इसी कारण से आप नाराज हो ना गए हैं। उससे कल पद तो हमको इतना मिला, समता पार्टी जिसे उतना पद किसी को नहीं मिला हो। हम पार्टी के चिंतित हैं। पार्टी इतना कमज़ोर होते जा रही है, नीतीश कुमार इतना कमज़ोर होते जा रहे हैं चापलूसों के चक्कर में। यही कारण है उपेंद्र कुशवाहा भी इनका साथ छोड़ दिए हैं। बिल्कुल यही कारण है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल अच्छा निर्णय होगा है, क्योंकि पार्टी बचाने के लिए आप बताइए, लाखों लोगों की कुर्बानी हुई है। अब आप 100% सत्ता किसके खिलाफ, किसको? तेजस्वी को, जिसके खिलाफ हमारे नेता की उत्पत्ति हुआ। हमारे नीतीश कुमार जी का, हम लोगों का उत्पत्ति हुआ इनके खिलाफ, और हम वैसे ही लोगों को फिर हम प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो एक तरफ हम जंगल राज के खिलाफ स्थापित हुए, हमारा नीति तो उभरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने और बिहार को बहुत संवारने सजाने का काम किया। बिहार आज विकसित बिहार के रूप में जाना जाता है, और वही बिहार को फिर जंगल राज के आज तो नीतीश कुमार सेट कर दिए ना तेजस्वी यादव को। तो यही तो है कि फिर क्या क्या बातें हुई, क्या तेजस्वी जैसे लोगों को जिसके खिलाफ हम हमारा सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता लाठियां खाई, जेल गए, कई लोगों की हत्याएं हुई, और फिर हम अपने सुशील मोदी तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने सेट कर दिया। वो नीतीश कुमार पर दबाव आरजेडी बना रहा था सीएम का, लेकिन बीच में ही नीतीश कुमार जो है सेट कर दिए और खुश भी हैं। वो सीबीआई और ईडी को लेकर के तंज कसे हैं सुशील मोदी। न खुश हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुश इस बात के लिए रहते हैं नीतीश जी कि जो एजेंसियां हैं, ये सीबीआई हो ईडी हो, किसी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। ईडी हो और सीबीआई का अपना काम है, वो काम करती है। आज भी मुख्यमंत्री जो असिस्टेंट पर है, उसका जो काम वो काम कर रहा है। तो इसमें अब तो मुख्यमंत्री का रास्ता तो क्लियर हो गया ना नीतीश कुमार का, क्योंकि अब तो दबाव तो आरजेडी बनाएगी नहीं। मुख्यमंत्री बनने से केवल तो होगा नहीं ना। मुख्यमंत्री इन चारों लोगों को जब घिरे रहेंगे तो निर्णय गलत होगी। हम लोग जैसे लोग बात करना चाहते हैं, आज हमारे साथ घर में घटना घटी, हमारे भाई का हत्या हुआ, कुछ संवेदना व्यक्त करने के लिए भी जो है से किसी पार्टी का ना राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, ना प्रदेश अध्यक्ष गए, ना माननीय मुख्यमंत्री जी गए। हमने भले मुख्यमंत्री जी को मिलकर कहा सारी बात को, लेकिन उन्होंने जाने का जो होने गए, जब सारे लोग गए, विपक्ष के लोग, चिराग जी गए, जसवाल जी गए, प्रतिपक्ष के नेता गए, और बाकी तमाम लोग गए इस दुख की घड़ी में। और इस दुख की घड़ी में जिस पार्टी के सिपाही है, जिस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, तो यानी कि इतने आपने कहा कि हम पार्टी को सींचने का काम किया, हम पार्टी को बढ़ाने का काम किया, तो फिर आखिरकार नीतीश कुमार के प्रति भी तो कुछ तो रहती होगी ना। तो फिर इतने खिलाफ क्यों आपके? नहीं, नीतीश कुमार के प्रति मैं आज भी खिलाफ नहीं हूँ। नीतीश जी के जो चाटुकार लोग, क्यों गए? चाटुकार लोग, चूंकि चाटुकार लोग केवल चाटुकारिता करते हैं, हम आस्पदवादी हैं, सही बात बोलते हैं, वो लोग अच्छा नहीं लगता है। वो लोग इस बात तक हमारा चाटुकारी करे। तो मैं 94 के साथी हूँ, बाकी लोग कितने दिन से आए हैं, कई दिन से आए हैं। कई वैसे लोग हैं, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, कि जब मैं जिला का प्रभारी हुआ करता था तो हमको माला पहनाते थे, जो आज वहाँ सर्वे बने हुए हैं, वैसे लोग हैं। और वैसे लोग को मैं खुशामद करूँगा? वो लोग यही चाहते हैं कि खुशामद हम करें। और मैंने शुरू से कहा नीतीश जी को कि आप हमारे नेता हैं, न तो नेता मैं स्वयं हूँ। और मैं भी चैलेंज करता हूँ उन चाटुकारों को कि बिहार की कोई जगह तय कर ले, मगध ने पूरे बिहार का जगह तय कर ले। एक मीटिंग उन लोग करा दे, मीटिंग मैं करा देता हूँ। किसकी मीटिंग, सभा में कितने लोग रहते हैं? क्योंकि हमारा दूर इसलिए उन लोग करना चाहता है कि हम जमीनी हकीकत को जब मिले माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई को बताते हैं। भले उनके कुछ लेकिन इन लोग और बढ़ा के उल्टा उनके सुनने लायक, जो उनको अच्छा लगे, शुभचिंतक के काम नहीं है। तो सुनना पसंद करते हैं नीतीश कुमार, तभी तो स्वाभाविक तौर पर जब साथ में मान हम आपको 4 आदमी को विश्वासी के रूप में रखे, ये तो विश्वासघात कर रहे हैं उनके साथ रहने वाले लोग। उनको चाहिए कि हमको विश्वास के रूप में, अगर हम किसी को साथ में रखते हैं विश्वासी के रूप में, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सही सलाह दें। लेकिन वो लोग सही सलाह नहीं दे रहे हैं। तो आज तो वो लोग अपने मिशन में कामयाब हो गए और चंद्रवंशी जी का रास्ता साफ कर ठीक है, कामयाब हो जाएं, लेकिन बहुत लंबा दिन चलने वाला नहीं है कामयाबी। क्योंकि धीरे धीरे आप गांव स्तर देखिएगा, धीरे धीरे कार्यकर्ता का जो है से फौज हटते जा रहा है धीरे धीरे। तो लेकिन ये चटुकारता लोग फिर पहले ही भागेंगे। अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम लोगों से राय लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से, साथियों से पूछेंगे क्या करना है। लेकिन इतना अवश्य है कि अभी देश में नरेंद्र मोदी की जरूरत है। आपने संजय जायसवाल का नाम छेड़ा था, क्या लगता है अगला कदम बीजेपी का है क्या आपको? अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश के
देश में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। और आप लोग हिस्सा भी बन करके रहे हैं, जब जब ऐसी जरूरतें रही तब तब आप लोग हिस्सा बन कर। नहीं, एनडीए में तो हम लोग थे ही। एनडीए से हटाने वाले भी कौन लोग हैं ये भी जानते हैं आप हैं। माननीय मुख्यमंत्री ओपन मन से कहा किस मेमोरियल हॉल में कि हम एनडीए से आरजेडी में कैसे आए, तो ललन सिंह और विजेंद्र यादव को उन्होंने नाम भी लिया, ये लोग कहने पर हम आरजेडी में आए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय नहीं कहता है, लेकिन ये लोग 4 लोग जो है से वहाँ बैठ करके अब एक ही जगह वही 4 लोग रहेंगे, और ये लोग बाकी लोगों से मिलने पर पाबंदी लगा दी है। बाकी लोग हम लोग मिलना चाहते हैं तो समय नहीं मिल पाता, बहुत दिनों तो समय नहीं मिल पाता है। आखिरकार इन लोगों का कोई जनाधार होगा तभी तो मुख्यमंत्री। कोई जनाधार नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। ये सब मैनेजमेंट गुरु हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तोड़ फोड़ करने के मास्टर माइंड है। इसी में उनके चलते उनका वहाँ, और दूसरा चापलूस है। अच्छे बात करते कुशवाहा से भी मिलेंगे आप? ना हम मिलेंगे क्यों, जिनको मिलना हो हमसे मिलेंगे। उपेंद्र जी का रास्ता सही रास्ता है, सही दिशा में जा रहे हैं। वो भी कार्यकर्ता की बात करते, हम भी कार्यकर्ता की बात करते थे। उपेंद्र जी हम दोनों तो साथ में काम किए हैं, एक साथ काम किए हैं, तो हम हमारे मित्र हैं। एक सवाल है कि सुशील मोदी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का रास्ता बंद हो गया है। हालांकि अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आगे चल करके कुछ डिसीजन लेंगे क्या? बिल्कुल, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है। या किसी का कहीं नीतीश कुमार जी ने आवेदन थोड़ी दिए थे बीजेपी को कि बंद कर दिए, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि अब नीतीश अरे कुमार नहीं आ वो तो हमेशा कहना और करना, कथनी और करने में अंतर रहता है। तो संभावना बनी रहती है, संभावना बनी हुई है। परिस्थिति के अनुसार अगर हम तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अपने से निर्णय लेना शुरू कर दें, इन चापलूसों से अलग हो जाएं, तो आज भी नीतीश कुमार इस राज्य का सबसे बढ़िया नेता हैं और देश के उभरता हुआ नेता है। आपको मनाने आएंगे तो आप जाएंगे? हम तो मैं मनाना क्या बात, मैं तो कह रहा हूँ नीतीश कुमार के चाटुकार से थोड़ा सा अलग हो जाए, अपने से निर्णय ले लें, तो मैं नीतीश जी के साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था प्रमोद चंद्रवंशी का। हालांकि ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने जदयू को सींचने का काम किया, जदयू को आगे बढ़ाने का काम किया, खासतौर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के बनने में भी इन्होंने सहयोग किया। लेकिन आज हालात देखिए कि प्रमोद चंद्रवंशी को जदयू से रिश्ता नाता जो है वह तोड़ना पड़ा। हालांकि इन्होंने यह भी संभावनाएं जताई है कि आगे चल करके नीतीश कुमार जो है बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन देखने वाली विषय होगी कि आगे चल करके बिहार की राजनीति किस करवट मोड़ लेता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फोनेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।